वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हमारे ज्योतिष नियमों को पुष्ट करते हैं। चूंकि ज्योतिष ईश्वर का नेत्र है और श्रीमद् भगवद गीता भगवान की ही वाणी है, तो इनमें एकता होना ही चाहिए। आज हम लेते हैं श्लोक 44 और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का श्लोक 44वां। पहले हम श्लोक देख लेते हैं। श्लोक क्या कहता है? पूर्वाभ्यासेन तेने हियते हिये अवसो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस शब्द ब्रह्मातीति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवीय चेतना से वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के परे चला जाता है, अर्थात वो अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होता, किंतु योग के नियमों के प्रति स्वतः आकर्षित होता है। इसका मतलब ये है कि जब कर्ता निस्संदेह सभी प्रकार से तप और यज्ञ पूर्व जन्म में कर चुके होते हैं, तीर्थों में स्नान कर चुके होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को ऑलरेडी पूरा कर लिया है, तो इस जीवन में उनको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस श्लोक के एक एक शब्द का ज्योतिष की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। योग भ्रष्ट योगी जन अपने पूर्व जन्म में योग के संस्कार द्वारा अथक अभ्यास किया गया था, किंतु फिर से समझ लें कि जो व्यक्ति इस जन्म में जन्मा है वो योग भ्रष्ट योगी था। पूर्व जन्म में योग के संस्कार द्वारा अथक अभ्यास भी उसने किया था, परंतु प्रबल इच्छाएं आकांक्षाएं उसकी शेष रह गई थी, अतः उन इच्छाओं से लिप्त होने के कारण वह योग भ्रष्ट हो गया था। परंतु ऐसे व्यक्तियों में व्याप्त योग के प्रति इच्छा और परम जिज्ञासा भी बनी हुई थी। इसी कारण वह मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म लेते हैं, तब इच्छा ना करते हुए भी बलपूर्वक योगाभ्यास में प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पुनः मानव शरीर प्राप्त करने पर वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इस जन्म में इस संसार में किए गए कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाले फल का भी वो अतिक्रमण कर जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म के स्वरूप का जो यथोचित फल मिलना चाहिए था, उसे प्राप्त ना होकर कोई दूसरा फल जो इस कर्म अनुष्ठान से संभव नहीं था, उसे वो प्राप्त कर लेता है। अब हम इसका पहला पद लेते हैं। इस श्लोक का हम पहला पद लेते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेवा। ये जो वाक्य है, इसको ज्योतिष की दृष्टि से हम देखते हैं। पिछले जन्म में किए गए परिश्रम की बात हो रही है। पूर्वाभ्यासेन अर्थात वह परिश्रम जो उसने पूर्व के कर्मों से जुड़ता हुआ कर्तव्य को प्रभावित करेगा। ज्योतिष में हम परिश्रम को मंगल से देखते हैं। पूर्व की बात से हमारे मस्तिष्क में पहला विचार नवम भाव का आता है। जब भी हम पूर्व की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो पहला विचार है कुंडली के नवम भाव में आता है, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि नवम भाव तो ये दर्शाता है जो घटित हो चुका है, जैसे हमारे माता पिता और हमारा प्रवेश जन्म के साथ साथ यहाँ पूर्व अभ्यास के प्रभाव की बात करता है। जो भविष्य की संभावनाओं की बात है
वो तो पंचम भाव से देखेंगे, उसी से ये फलित होगा। फलित तो पूर्व के कर्मों से प्रभावित ही होगा। अतः जातक की कुंडली में मंगल का संबंध पंचम भाव से होना चाहिए। इस श्लोक का हम आगे वाला शब्द देखते हैं, वाक्य देखते हैं। ह्रियते ही, इसका अर्थ है निश्चित आकर्षित होता है। इस जन्म में पुनः योग की ओर वो आकर्षित होगा। लेकिन यहां सवाल ये है कि इस जीवन में वो योग की ओर तो आकर्षित होगा, लेकिन क्या वो विषयों की ओर भी पुनः आकर्षित होगा? इसका उत्तर है नहीं। कुछ समय तक वह भटकेगा अवश्य, परंतु फिर किसी सद्गुरु अथवा शास्त्र के आदेश द्वारा उसकी बुद्धि में आत्मभाव की स्वीकृति पुनः उत्पन्न हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व जन्म में योगाभ्यास से जो भी संस्कार अर्जित किए होंगे वह इच्छा जनित संस्कारों से निश्चित रूप से प्रबल होंगे। इच्छा जनित संस्कार जड़ एवं नाशवान पदार्थों से संबंधित होते हैं, परंतु योग जनित संस्कार परम तत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए वो अविनाशी होते हैं। ज्योतिष में आकर्षण का संबंध चंद्रमा से होगा। अब चंद्रमा किसके द्वारा आकर्षित होकर लक्ष्य की ओर आकर्षित होगा, ये हमको अब देखना चाहिए। इस श्लोक का हम अगले वाला जो है वाक्य देखते हैं। औसाह अपिसा, इसका मतलब है स्वतः ही, वह स्वयं ऑटोमेटिक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग अभ्यास जन संस्कार प्राकृतिक आकांक्षाओं से सर्वथा विलक्षण व बलवान होते हैं, तथा अभ्यास जन उस योग भ्रष्ट पुरुष के चित्त को पुनः विषय युक्त इच्छाओं की ओर नहीं जाने देते, क्योंकि योग अभ्यास जन संस्कार विलक्षण और बलवान होते हैं। अगर वह जातक आकांक्षाओं के प्रति आकर्षित होए और योग के लिए अनिच्छा भी करे, तब भी अभ्यास जन संस्कार उन आकांक्षाओं को दबाकर उनके चित्त को बलपूर्वक खींचकर योग अभ्यास में प्रवृत्त होने के लिए उनको विवश कर देते हैं। सामान्य मनुष्य की स्थिति में मनुष्य का मन इंद्रियों और उसके विषयों के अधीन रहता है। जो सामान्य मनुष्य हैं उनका मन इंद्रियों और उसके विषयों के अधीन रहता है। जैसे ही कुछ आकर्षण देखा उसके पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, उसका मन इंद्रियों के वश में हो जाता है, यहां तक कि उसकी बुद्धि भी मन के अधीन हो जाती है और वह कुछ उचित निर्णय नहीं ले पाता। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मधुमेह का रोगी, मधुमेह के रोगी को ये पता है कि हमको मीठा खाने से नुकसान होगा, ये उसकी बुद्धि जानती है, लेकिन विषय इतने बलवान होते हैं कि यहाँ बुद्धि भी दब जाती है और मनुष्य अपना मनमानी करके मीठा खा लेता है। ऐसे मनुष्यों को उचित मार्ग का ज्ञान भी दिखता है, लक्ष्य भी दिख रहा है, किंतु अतृप्त इच्छाओं के कारण इनका मन जो है भावित हो गया और योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ले लिया। यह जीवन इंद्रियों के अधीन होकर प्रारंभ करते हैं, परंतु बुद्धि का स्तर इनका अच्छा होता है, बुद्धि इन्हें जगाने का प्रयास करती है। इस श्लोक का अगला वाला वाक्य है, जिज्ञासु अपि। योग भ्रष्ट पुरुष श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं एवं पूर्व अभ्यास जन बुद्धि से पुनः अपने लक्ष्यों के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं।
वह केवल सद्शास्त्रों एवं सत्पुरुषों द्वारा संसार की असारता एवं नाश्वरता का बोध करते हैं एवं आत्म स्वरूप की नित्यता को जानकर उसे प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास की जिज्ञासा मात्र रखते हैं। अतः गुरु और सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होगी। यहाँ गुरु की आवश्यकता होगी और सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो ज्योतिष के अनुसार ऐसे व्यक्ति की कुंडली में गुरु अथवा बृहस्पति को चंद्रमा से जुड़ना आवश्यक है। चाहे गुरु चंद्रमा से जुड़े या बृहस्पति चंद्रमा से जुड़े या दोनों, गुरु और बृहस्पति, बुध और गुरु को चंद्रमा से जुड़ना चाहिए। अगला वाक्य का शब्द है योगश। योग शब्द की निष्पत्ति दो धातुओं से हुई है। एक हुई है युजिर योग, धातु से निष्पन्न जो योग शब्द है उसका अर्थ है संयोग। उस योग का अर्थ होगा संयोग। और दूसरा योग युज समाधो धातु से निर्मित जो योग शब्द है उस योग शब्द का अर्थ है समाधि। भौतिक व आध्यात्मिक स्तर पर समझें, जब शरीर के माध्यम से हठ योग आदि प्रक्रिया के द्वारा यात्रा की जाती है उसको भौतिक योग कहते हैं। और जब केवल ध्यान व मन की ऊर्जा से किया जाए अर्थात आंतरिक ऊर्जा का योगदान हो तब उसे आध्यात्मिक योग कहते हैं। इस शब्द को ज्योतिष कैसे डिफाइन करेगा? तो भौतिक योग जो है वो शनि के माध्यम से और आध्यात्मिक योग केतु के माध्यम से। अतः व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव का संबंध शनि और केतु से होना चाहिए तथा इन दोनों का संबंध मंगल के साथ होना चाहिए। शनि केतु के समुच्चय का संबंध मंगल से भी होना चाहिए। आगे इस श्लोक का जो वाक्य है वो है शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। यहां कहा गया है शब्द ब्रह्म का वह अतिक्रमण कर देता है। शब्द ब्रह्म समझ लें, वेद प्रतिपादित साकाम कर्म, जो साकाम कर्म का अनुसरण करते हैं वे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस जन्म में किए गए साकाम कर्मों के फलों का अतिक्रमण कर जाते हैं। वे फल की जगह अन्य फल उनको मिलता है। दूसरे बार समझें शब्द ब्रह्म शुद्ध ज्ञान, ज्ञान के स्रोत वेद शास्त्र। शब्द ब्रह्म में पारंगत होने के बाद परम ब्रह्म को जान लेता है ऐसा व्यक्ति। जानने की दो विद्याएं जो एक ही मार्ग के दो चरण हैं। पहले व्यक्ति शब्द ब्रह्म में पारंगत हो जाता है, फिर परम ब्रह्म को जान लेता है। जानने की जो विद्या है उसके दो चरण हैं। पहला चरण है सुरति, अर्थात फिर है स्मृति, अर्थात वेद और उपनिषद में उसको भेद जानना चाहिए। वेद जो है सुरति है, वह ज्ञान है जहां जानने वाले को ज्ञान का साक्षात दर्शन हुआ। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, अर्थात एक अपौरुषेय कर्म से जाना गया। जानने वाला कर्ता नहीं था, अपितु वह अकर्ता की अवस्था में सब जान लिया। उन लोगों ने ध्यान में मग्न होकर अपने गुणों से छिपी हुई परमात्मा शक्ति को देखा। अकर्ता होकर बिना किसी पुरुषार्थ के ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया।
इसी को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। इसलिए वेद को श्रुति कहा गया है। ब्रह्म को जानने का दूसरा मार्ग है स्मृति। स्मृति मार्ग में हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर ब्रह्म पुरुषार्थ या कर्म से प्राप्त हो जाए तब वह भी एक सांसारिक वस्तु ही होगी। जिस परम सत्ता ने समस्त सृष्टि को धारण कर रखा है वह संसार का हिस्सा नहीं हो सकता, संसार से परे ही हो सकता है। अतः पहला चरण पुरुषार्थ का और दूसरा चरण इससे परे होगा। अपनी प्रज्ञा को पराकाष्ठा पर ले जाओ। कैसे ले जाओगे? शास्त्रों के अध्ययन द्वारा शब्द ब्रह्म को जान लो, फिर संप्रज्ञान समाधि द्वारा परब्रह्म को जान लो तथा विद्या बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ लो। अब यह कर्म कांड में ना लगकर सीधा ध्यान मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा। ज्योतिष में कहते हैं दशानुसार फल प्राप्त न होकर इसको अलग ही फल प्राप्त होगा। इसके शास्त्रवत कर्म नहीं होंगे, सामान्य चेतना के ऊपर इसके कर्म